सो हेलो एवरीवन, आज हमारी एडोबी प्रीमियर प्रो की फोर्थ क्लास। आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं टाइमलाइन के बारे में। कल हमने बात की थी सीक्वेंस पे, आज हम सीक्वेंस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, साथ में टाइमलाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलें पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज बेसिकली हम टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने सीक्वेंस के बारे में और थोड़ा बहुत मैंने आपको टाइमलाइन के बारे में बताया था, तो मैं ज़रा इसको ना बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हमें मोस्टली इसी चीज़ पे ही फोकस करना है। अब टाइमलाइन में ना आपको चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे ये तो टाइम ड्यूरेशन है जो आपको बेसिकली यहाँ 15 सेकंड्स 30 सेकंड। तो ये मैंने कल वाला प्रोजेक्ट ही हमारा स्टार्ट कर लिया जो हमने कल बनाया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से हम चलते हैं। जैसे ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस आता है। जैसे सीक्वेंस एक हमने बनाया हुआ था ये वाला। अब इस पे ना सीक्वेंस पे एक साइन बना होता है। सीक्वेंस का मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था। तो ये सीक्वेंस का साइन है। जैसे अगर मैं एक और सीक्वेंस यहाँ पे बनाता हूँ ना, न्यू सीक्वेंस, अब तो मैं इसको भी 1080 मतलब हमें चेक ही करना है, सीक्वेंस 2 के नाम से बना लेता हूँ और इस सीक्वेंस को मैं नाम दे देता हूँ। जैसे ये है तो इसमें अगर डबल क्लिक करूँगा तो मुझे रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं इसको सीक्वेंस 1 का नाम दे देता हूँ। अब मेरे पास ये सीक्वेंस 1 आ गई, ये सीक्वेंस 2। अब देखो ना यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस आती है सारी इस लाइन में, जैसे सीक्वेंस 1 और यहाँ पे सीक्वेंस 2, ऐसे मज़ीद आगे पूरी यहाँ तक सीक्वेंस आएंगी। अब हमारे पास ये ना पहले ऑप्शन होता है इंसर्ट का। अब इसको अगर हम, ये ऑन ऑफ बटन है, लाइक अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ और ये क्लिक हो गया और ये हो गया अनक्लिक, तो ये हमारे पास सारे ऑप्शन है। सबसे पहले तो इंसर्ट सीक्वेंस पे आते हैं। अब इंसर्ट सीक्वेंस से क्या होता है कि अगर मुझे कोई सीक्वेंस इसमें इंसर्ट करनी है, जैसे अगर ये मुझे पूरा एक मैंने इंट्रो एडिट कर लिया, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक यूट्यूब का इंट्रो एडिट कर लिया कि यार ये मुझे इंट्रो बनाना है। तो अभी मेरे पास कोई वैसा इंट्रो है नहीं, वरना मैं आपको लाइव एग्जांपल देता, जस्ट आपको बता रहा हूँ, आगे हम इस चीज़ को बना के करके भी देखेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब इस एक दूसरी पहले से ऑलरेडी बनी हुई सीक्वेंस पे मुझे एक और सीक्वेंस ऐड करना है, लाइक वो इंट्रो मुझे ऐड करना है कि ये इंट्रो मैंने ऐड कर लिया, अब मुझे हर वीडियो के स्टार्ट में ये इंट्रो चाहिए। तो ये खुद ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको मतलब ऐड करना पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल ये बटन का आपको मैं बता रहा हूँ कि बटन किस लिए है। तो ये बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, अब मैं कोई एक सीक्वेंस में कोई भी सीक्वेंस ऐड कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे इस सीक्वेंस में पुरानी सीक्वेंस ऐड करनी है तो मैं इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो ये मैं पूरी बनी बनाई वो वाली सीक्वेंस आ गई जो मतलब मैंने यहाँ पे प्रॉपर एडिट की हुई है। पूरी सीक्वेंस हमारी ये बनी बनाई चीज़ हम दूसरी सीक्वेंस में कर सकते हैं। अगर ये ऑफ होगा तो हम सीक्वेंस को नहीं कर सकते, लाइक वो पूरा सीक्वेंस नहीं आएगी, फिर वो पूरा एडिट वाला प्रोजेक्ट आएगा। अब सेकेंडली हमारे पास जो बटन है वो है मैग्नेट का। मैग्नेट टाइप बना हुआ है, ये स्नैप का होता है। अब स्नैप से क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो ना, जैसे अगर मुझे इस वीडियो को यहाँ पे लगाना है और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को मुझे बिल्कुल उसके साथ लगाना है, मुझे उसके साथ लगाने के लिए ना प्रॉपर देखना पड़ेगा और उसके लिए मुझे जूम करना पड़ेगा। जैसे नीचे जूम का बटन है तो मैं अगर बिल्कुल इसको जूम करता हूँ, मज़ीद यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये देखो मैं ओल्ड दबा के अगर माउस को कर्सर घुमाऊंगा ना तब ये जूम होता है, जूम इन और जूम आउट, ठीक है। मुझे इसको साथ जोड़ने के लिए प्रॉपर देखना पड़ेगा एक एक फ्रेम को कि हाँ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। उसके लिए होता है ये स्नैप बटन। अगर ये ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली खुद ही साथ मैग्नेट की तरह हो जाएगा कि जैसे ही अगर मैं साथ ले जाऊँगा तो वो चिपक गया। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो नहीं, तो मुझे दूर से भी अगर देखना तो मैं ऐसे जस्ट ऐसे करूँगा तो वो स्नैप करके मतलब साथ हो गया। तो ये हमारा इसलिए होता है। अब जो हमारे पास ये होता है, ये होता है लिंक का बटन। लाइक अगर मुझे किसी कोई चीज़ आपस में लिंक है, अगर मान लो मुझे एक वीडियो, तो इसमें कोई वैसी वीडियो नहीं है, अगर मैं कुछ ऐसी वीडियो उठाता हूँ जिसका म्यूज़िक भी हो, अब इसका म्यूज़िक नहीं है, तो जैसे अगर मैं उसको पूरी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ना तो उसके साथ म्यूज़िक भी आ जाएगा, तो वो आपस में लिंक होता है। जैसे अगर मैं इसको लिंक कर लेता हूँ, फ़िलहाल के लिए दोनों वीडियोज़ को मैंने आपस में लिंक कर दिया। अब लिंक का ये फ़ायदा होता है कि अगर मुझे, अभी वो लिंक उसने किया नहीं क्योंकि अगर मैंने लिंक होता, अब जैसे मैं लिंक का बटन ऑन करूँगा ना तो आपस में दोनों लिंक होगी, जैसे दोनों सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ तो एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो लिंक का बटन अगर ऑन होगा तो ये उसका मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने जो चीज़ें आपस में लिंक हैं वो साथ में लिंक ही रहेंगी, उसका मुझे शो भी होगा। तो देखो अगर मुझे ना, मान लो मैं म्यूज़िक के साथ चल रहा हूँ, ये मैं वॉइस ओवर है मेरा, तो अगर मुझे कहीं पे कट लगाना है तो मैं अगर इसको कट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे डिलीट करना है, तो देखो ना ऊपर वाला भी साथ ही आपस में दोनों कर रहा है। अगर ये ऑन नहीं होगा और आपस में लिंक नहीं होगा तो अगर मैं किसी पे कट लगूंगा वो सर जस्ट उसी पे ही करेगा क्योंकि लिंक का बटन ऑन नहीं है। तो ये हमारा होता है बेसिकली लिंक के लिए। लिंक का भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ टाइम लाइन के बारे में बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। उसके अलावा अगर नेक्स्ट बटन में जो मार्क का बटन है मार्क मैंने आपको यहाँ सोर्स विंडो में बताया था, मार्क करने के लिए अगर मुझे कहीं पे भी मार्क करना है तो मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ। सेम यही चीज़ यहाँ पे है, जैसे वो मार्क इधर भी हो गया। तो मैं अगर इस जगह पे मार्क करना चाहता हूँ तो मैं मार्क का लगा दूंगा कि टाइमलाइन के ऊपर मार्क आ गया तो मुझे याद रहे कि अच्छा यहाँ पे क्या है। उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकता हूँ, जो कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन रहता है, जैसे इसमें बेसिकली काफ़ी चीज़ें हैं अगर आप अपने टाइमलाइन के हिसाब से उसको कर रहे हो। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ऑडियो का नेम भी शो ऑडियो नेम, तो यहाँ पे मुझे वो ऑडियो का नेम भी शो करवाना है। अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे ऑडियो का नेम शो नहीं करवाना, तो वो नहीं हो। जैसे यहाँ पे अगर वो ये मैं उसका ओपेसिटी का की फ्रेम दिखा रहा है, जैसे अगर मैं इस पर आता हूँ तो ये देखो ओपेसिटी ज़्यादा कम यहाँ ही से मैं कर सकता हूँ, वरना हमारे पास ये ऑप्शन होता है फैक्ट कंट्रोल के अंदर, ये 93%, तो ये ऊपर दिखा रहा है। मैं कहता हूँ नहीं मुझे ये भी नहीं करवाना, तो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया तो वो ख़त्म हो गया। तो ये बेसिकली ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें अपनी मर्ज़ी से सबसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ें भी हम आगे जाके प्रॉपर जब आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें किस लिए होती हैं, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अब इसके बारे में बात करने की खास ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा नीचे अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे इस जगह पे, तो सब 3 हमारे पास बेसिकली यहाँ पे टैब है। जो एक वीडियो के लिए होता है, ये 3 वीडियोस के लिए। जैसे अगर मल्टीपल लेयर्स पे हम काम कर रहे हैं, मतलब मुझे इस लेयर के ऊपर ही एक और लेयर लगानी है, उसके ऊपर मुझे कोई एक टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, मुझे एक और टेक्स्ट ऐड करना था तो मैं इसको उठा के, तो अगर मल्टीपल लेयर्स पे जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत होती है। तो 1 2 3, अब मैंने चौथी बना लिया, मतलब जितनी चाहो उतनी बना सकते हो। जैसे अगर इसको मैं ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे पास एक और बन गई, इसको फिर मैं लेके जाता हूँ तो मेरे पास एक और बन गई। तो इस तरह हम जितनी मर्ज़ी इसको बना सकते हैं, हमारी लेयर्स पे डिपेंड करता है कि हम कितनी लेयर्स पे काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरह कर रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास ये आगे वीडियो V2 V3 इस तरह बनते जाएंगे। अब सेकेंडली ये जो हमारे पास ऑप्शन है ना हाइड का, अब जैसे कि अगर मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि मैं इस पर बाद में काम करूँगा, फ़िलहाल इसको मुझे हाइड करना है, तो जैसे मैं इस पर गया हाइड के बटन को जैसे ही दबाया तो वो हाइड हो गया। मतलब लेयर तो उसकी है लेकिन वो पूरी लाइन हाइड हो जाएगी। इस लाइन में अगर कुछ भी है तो वो सब हाइड हो जाएगा। तो मैं इसको अनहाइड करूँगा तो वो शो हो जाएगा। जैसे ये भी शो हो गया और ये भी शो हो गया। मैं इसको इसके ऊपर ही ले आता हूँ, देखो दोनों शो हो गए। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये हाइड, इसको हाइड करता हूँ तो ये लेयर्स के हिसाब से हाइड कर देता हूँ। उसके अलावा म्यूज़िक वाले सेक्शन नीचे हैं, उनका भी सेम वैसे है। आप म्यूज़िक की जगह पे म्यूज़िक को ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, और वीडियो की जगह जस्ट वीडियो को। इसके अलावा आप वीडियो को म्यूज़िक वाले में एक सेक्शन में नहीं ला सकते। तो ये एक डिवाइड की हुई है दोनों चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे जो है म्यूट का बटन, सिंपल अगर आपने उसको लॉक का बटन तो मैं आपको बता चुका हूँ, शायद बता दिया कि नहीं बता दिया, मैं अगेन बता देता हूँ। लॉक करने के लिए अगर मतलब कोई चीज़ है, ये चीज़ को मैं तंग नहीं करना चाह रहा कि यार ये कन्फर्म है, इसको मुझे नहीं छेड़ना, ये इस लेयर में जो भी चीज़ें हैं उनको ना हो, मेरा बाकी काम डिस्टर्ब ना हो, तो मैं उसको लॉक कर दूंगा तो वो प्रॉपर पूरी लाइन लॉक हो जाएगी। उसमें अगर मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने की कोशिश करूँगा तो वो मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन है म्यूट का। अगर मैं इसको मतलब सम टाइम मैं चाह रहा हूँ, अगर इस वॉल्यूम को मैं एक म्यूट करना चाह रहा हूँ कि बाकी वीडियो चले, या नीचे अगर मैंने कोई 2-3 साउंड लगाए मैं जस्ट वो प्ले हो, इसको फ़िलहाल के लिए मैं म्यूट कर देता हूँ। ये म्यूट हो गया, इस पर मतलब मुझे अब आवाज़ वगैरह नहीं आएगी। अगर जैसे मैं प्ले करूँ तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, और जैसे मैं अनम्यूट करूँगा तो उसकी आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह मैं अगर आगे जाऊँ, ये दोनों वॉइस है, तो मैं इस वाले को म्यूट करता हूँ तो ऊपर वाले की आवाज़ आएगी, और ऊपर वाले को अगर म्यूट करके मैं नीचे वाले को प्ले करता हूँ तो नीचे वाले की आवाज़ आएगी। इस तरह हो गया। और अगर हमें कोई ऑन दी वीडियो कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, कि मैं अगर रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी वॉइस ओवर, अगर आपका माइक अटैच है तो साथ ही वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा था छोटा सा टॉपिक टाइमलाइन पे। जो बाकी टूल्स वगैरह है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस चीज़ को देखें, इस पे काम वगैरह करें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने टूल के बारे में सीखेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बेसिकली शॉर्ट सी क्लास थी जिसमें हमने बेसिकली टाइमलाइन को डिस्कस करना था कि टाइमलाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लास 5 में हम बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे।